अगर ऐसी बात है तो अभी लेवा के लाता हूँ, जैसे आएंगे वैसे लेवा के लाऊंगा, क्योंकि अभिमान था 10,000 हाथी का बल था। तो भीम जाते हैं और सुने आप। अब गए तेलवाने, अब भीम लेवाने गए, अब सपतले ऋषि को अरे मन में कुछ अरमान किया, और जब अरमान किया तो योग दृष्टि से अब सुनो ऋषि ने अब भावो भी बेकार। भीम का स्वभाव जान लेते हैं जिनके अंदर अभिमान है। और 50 रुपया हमारे संतोष माल साहब अपने बब्बा के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। अतरा वाले इनका सम्मान करते हैं हमारे संतोष माल साहब। ये बब्बा के नाती राजा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। अब कहे ऋषि जी अब सुनो भी मैं तुम्हें, अब उठा दे मोरी मैया, अरे खुशिया के ऊपर खुशिया में, अरे अब खुशिया के भीतर खुशिया में या तनी तुम्हारे बताई दिया, खुशिया के अंदर खुशिया में जिस समय जान लिया कि भीम के अंदर अभिमान है तो बोले भीम एक छोटा सा मेरा काम कर दो और मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, अभी चल रहा हूँ। बोले बताइए। तो बोले मेरी माला कुटिया के अंदर खुटिया में टंगी हुई है और आप इस कुटिया के अंदर खुटिया से मेरी माला को उठा दो और मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी माला सुमरनी है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता हूँ। भीम बोले कोई बात नहीं है, अभी उठाता हूँ। दौड़े गदाधारी, अब दौड़े गदाधारी पहुंचे कुटिया के दरमियान, माल उठाई ना उठी तुहारे भीमो जवान। जिस समय माला उठाई नहीं उठती है, भीम का अभिमान चूर चूर हो जाता है। एक माला मैं वृद्ध हूँ और आप मेरा एक छोटा सा कहा नहीं कर पाया भीम, आप कैसे बलधारी हैं। बोले महाराज वो माला नहीं उठती है मुझसे। तो बोले सुने अब वही मालो अब ऋषि की उंगली में, बाएं हाथ की उंगली बढ़ाते हैं जिस समय सूखा भगत, तो वही माला ऋषि की उंगली में अब बिल्कुल ना गरबा। वो माला एक उंगली के सहारे आ जाती है सूफा भगत के पास। अब पहले बाटे अब शपथ ऋषि को अब निजशाला में पहुंचे आओ। बड़े बड़े ऋषियों के बीच में, अब बड़े बड़े ऋषियों के बीच में अब यारी करी श्री भगवान। अब आसन पीनी, ये आसन पीनी, ये आसन पीनी, हल्के मास्टर आसन पीनी। अब धर्मराज में अरे करो खूब
समय पहुंच जाते हैं, भगवान कन्हैया ने बड़ा सम्मान दिया। धर्मराज ने अपनी आसन उठा के और सुपा भगत को सौंप देते, महाराज बैठिए इसमें, और हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि जो हमसे भूल हो गई उनको माफ कर देना। क्योंकि और जब पहुंच जाते हैं तो वहां पर सभी प्रकार के नाना प्रकार के व्यंजनों का भंडारा में बिठाला और पारस की, जब पारस की तो वहां सब जम गड्ढा करके और सुपर ऋषि ने परमात्मा का भोग लगा दिया। तो वहां द्रौपदी के मन में विषय हो गया कि छोटी जात का है, कभी अच्छा भोजन नहीं किया है, इसलिए अच्छे भोजन खाने का कोई ज्ञान ही नहीं है। जिस समय ऐसा बताया तो बताया सुपा भगत ने कि द्रौपदी जान जाते हैं कि जो तुम्हारे ये छोले की सब्जी थी इसमें थोड़ा सा नमक तेज था, और जो तुम्हारी ये पनीर की सब्जी थी इसमें थोड़ी मिर्च, अलग अलग 56 प्रकार के भोजनों का जब टेस्ट बता देते हैं, द्रौपदी का अपमान चूर चूर हो जाता है। और हुआ क्या, अब पूरन जातो अरे भाई पांडवों के जब सब भोजनों का टेस्ट बताया, सबके अभिमान चूर हो जाते हैं और भोग लगाया तो घंटा की आवाज वहां से आ जाती है और यज्ञ सफल हो जाती है। तो बताया अब पूरन जाके अरे भाई पांडवों के अब शपथ ऋषि के आने से और आसमान से अब घंटा बाजे, अब जिनके तब हो गया। देखते सभी देवता ये दृश्य देखते हैं तो लगे फूल पर जाने को, जय हो लगे पुकार हो। लागे चोला वहां से देवता ये दृश्य देखते हैं और जय जयकार मचाते, फूलों की वर्षा करते हैं। शहरवार बब्बा के नत दमाद मुहाना जिला जालों 21 रुपया प्रदान कर रहे हैं और कहना है अरि अंदर तोरे राम विराजे और बाहर क्यों